कर दिया. This is insultation. That her mic was put off. That is completely false. नोटों की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो. ये तो प्रजातंत्र की हत्या है. इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है. उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत. और महाभारत में आज बात होगी उन दो बैठकों की, उनमें से एक हो चुकी है, एक शुरू होने वाली है. जी हां, तस्वीर आपको दिखाती हूं दो बैठकों की. नीति आयोग की बैठक जिसका बहिष्कार कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया, विपक्ष ने किया. सिर्फ एकमात्र चेहरा ममता बनर्जी थी, लेकिन वहां भी हंगामा हुआ. दूसरी बैठक बीजेपी मुख्यालय में जो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि वहां मुझे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए. जरा तस्वीरें दिखा दीजिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. दो बैठकों की बात आज होगी. प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय और वहां पर अब यह बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डेप्यूटी सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री की होगी. दोनों ही बैठकें महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति और भारतीय विकास के तहत. ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख लीजिए, सीधे आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से जहां वो पहुंचे हैं. और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी हैं और इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी हैं. इसी के साथ साथ हिमंत बिस्व शर्मा भी वहां मौजूद हैं, मोहन यादव भी मौजूद हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी हैं. बीजेपी शासित राज्यों के उनका स्वागत कर रहे हैं जेपी नड्डा. लेकिन आज जो बैठक इससे पहले हुई, यानी कि नीति आयोग की बैठक, उस बैठक को लेकर सियासत हावी है. आज पूछ रहे हैं ना नीति ना रीति, हर जगह क्या सिर्फ राजनीति? क्या यही विपक्ष का मकसद है? नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई, उसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया. मोदी विरोध की राजनीति बजट से लेकर बैठक तक जारी है, पर उसका नुकसान किसे होगा? नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो राज्यों और केंद्र के बीच आर्थिक नीतियों पर विमर्श करता है. किसी राज्य को फंड चाहिए, जरूरत क्या है, यह इसके माध्यम से रखा जाता है. लेकिन क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उसका बहिष्कार कर दो. बजट का बहिष्कार, बैठक का बहिष्कार, सदन का बहिष्कार. क्या इससे चलेगा देश? इससे राजनीति जरूर चलेगी, लेकिन देश नहीं चलेगा. और वो राजनीति चल भी रही है. विपक्ष से कोई मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचा सिवाय ममता बनर्जी के. पर उनका आना जितनी बड़ी खबर बन गया, उतना ही उनकी बैठक छोड़ के जाना भी सुर्खियां बटोर गया. हंगामा खड़ा हो गया. सुनिए, सबसे पहले आपको सुनवाती हूं क्यों तमतमा के गुस्से में बैठक से बाहर निकली और क्या आरोप लगाया, जरा सुन लीजिए. मैं बोलने चाहते थे उतराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया. जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया. दिस इज इंसल्टेशन. आई विल नॉट अटेंड देयर एनी मीटिंग फर्दर. तो आपने देखा ममता बनर्जी ये कहकर गुस्सा होकर निकली कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है. आज इस पर भी महाभारत करूंगी, लेकिन नीति आयोग की बैठक किस तरह की थी वो जरा आपको दिखा देती हूं. नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे. वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनका भी रहना लाजमी था, और केंद्रीय मंत्री भी थे. लेकिन उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था. उनमें योगी आदित्यनाथ थे, हिमंत बिस्व शर्मा थे, विपक्ष की एकलौती चेहरा ममता बनर्जी थी. बाकी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू हो, चाहे वो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, सबने बहिष्कार कर दिया, नहीं पहुंचे. इसीलिए आज सवाल उससे उठते हैं कि नीति आयोग की बैठक में ना पहुंचकर क्या हल होगा? बहिष्कार से देश कैसे चलाएगा इंडिया गठबंधन? सवाल यह है. सवाल यह भी है कि 8 राज्यों के विकास का जवाबदेह कौन है? क्योंकि यहां आकर आप विकास की बात करते हैं, राज्यों को कितना फंड मिलेगा, कैसे चलेगा, उसका जवाबदेह कौन है? सवाल यह भी है कि 40 करोड़ लोगों को, क्योंकि इन राज्यों से तकरीबन 40 करोड़ जनसंख्या है, उनको विकास से क्यों दूर रख रहे हैं अपनी राजनीति के चलते? सवाल महाभारत में यह भी है कि विरोध के एजेंडे से मतलब है, जनता से नहीं है क्या? यानी विरोध करो, बहिष्कार करो. महाभारत में आज इसी पर सवाल उठा रही. मोदी से दिक्कत, पर देश प्रदेश के बीच के जो सामंजस्य है उससे क्यों है? यह रिपोर्ट देखिए.
नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे। नौटंकी की ये छाप ममता पर है और लगाई बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने है। क्योंकि नीति आयोग की बैठक में विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा सिवाय ममता के, और बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी वहां माइक बंद करने के नाम पर हंगामा कर दिया। और ऑपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। मोदी को टारगेट करने चली ममता बनर्जी और बाकी विपक्ष दोनों अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि ममता के बोलने नहीं देने वाले दाव को बीजेपी तो छोड़िए कांग्रेस ने भी नौटंकी बता दिया। पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो। It's just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया और अपनी बात पूरी करके वो बाद में खड़ी हुई और खड़ी होकर के वहां से रवाना हो गई और बाहर जाकर के उन्होंने इस तरह का जो है आरोप लगाने की कोशिश की है। तो क्या ममता का मकसद सिर्फ शोर मचाना था, इसीलिए वो दिल्ली आई और बैठक में गई? एक तीर से 3 निशाने साधे। इंडी को आईना दिखाकर अकेले बैठक में पहुंच गई, वहां भी अटेंडेंस लगाई और फिर बहिष्कार कर हंगामा भी कर दिया। लेकिन इस बैठक का विपक्ष के 8 मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया। झारखंड से हेमंत सोरेन, पंजाब से भगवंत मान, तमिलनाडु से एमके स्टालिन नहीं गए, कर्नाटक के सिद्धरामैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और हिमाचल से सुखविंदर सुक्खू भी नहीं आए, केरल से पी विजयन भी नहीं पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं। लेकिन क्या गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो मोदी के विजन विकसित भारत 2047 की थीम पर थी? लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है, लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूँ। ममता बनर्जी जी को सिर्फ 5 मिनट को बोलने का मौका दिया गया, उसके बाद उसका माइक ऑफ कर दिया गया। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है, और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा। मोदी 3.0 के पहले बजट के नाम पर हल्ला मचाने वालों की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। राहुल से लेकर अखिलेश और सोनिया से लेकर विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया, सिर्फ इस दावे के साथ कि बिहार आंध्र को फिरौती दी गई, बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब अपने राज्यों के हक की बात करनी थी, विकास पर मंथन और प्रोजेक्ट लाने की बात उठाई जा सकती थी, तो विपक्ष ने अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं भेजा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कदम उठाती है वो इस तरह उठाती है जैसे तानाशाह उठाते। आप विपक्ष के लोगों से क्यों मशवरा नहीं करते? नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या? ये 2 व्यक्ति जो चाहे सो करे, ऐसे नहीं चलता। नीति आयोग की बैठकों में इस तरह के दृश्य कभी हमने पहले नहीं देखा है कि कोई रुस करके चला गया, कोई उठ के चला गया। नीति आयोग तो बहाना है, विकसित भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है, परंतु देश हित में जो भी होता है इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। नीति आयोग देश के विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। जब योगी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा और मोहन यादव से लेकर धामी तक गए, अपने अपने प्रदेश की जनता की बात रखी, तो विपक्ष ने क्यों बॉयकॉट किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का मकसद? मोदी विरोधी के बहिष्कार से देश चलाना चाहते हैं? इसी पर आज की महाभारत। आपको बता दूं कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक बैठक हुई जिस पर सियासत है, जिस पर महाभारत कर रहे हैं। दूसरी बैठक इस वक्त शुरू हो गई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी जरा स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि ये अहम बैठक है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार पांडे जी हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत शहजाद जी आपके साथ इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देना चाहते। एकमात्र ममता दीदी आई और आरोप लगाकर चली गई कि माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया आपने। क्या शहजाद जी को आवाज आ रही मेरी? सुचारिता जी हाँ सुचारिता जी, नीति आयोग तो बहाना है, दरअसल विपक्षी खेमे में अपने चेहरे को चमकाना है।
2014 में पहली प्लान की मीटिंग होती है, उसका वॉकआउट कर देती है ममता बनर्जी जी। 2015 में लैंड बिल पर मीटिंग होती है, उस पर वॉकआउट कर देती है ममता जी। 2016 में मीटिंग होती है, उसमें वॉकआउट। 2019 और 20 में मीटिंग होती है, उसमें वॉकआउट। 2020 में कोरोना की मीटिंग, उसमें वॉकआउट। तो ऐसी कौन सी मीटिंग है जहां वॉकआउट नहीं किया? वैसे इंडिया अलायंस ने फैसला किया कि हम इस मीटिंग का बहिष्कार ही करेंगे। ममता दीदी क्यों आ रही थी? इसलिए आ रही थी क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में मैं क्यों दिखूं, मैं अपना अलग ग्रैंड स्टैंड नहीं करूंगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी जी का एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वही बता देगा, बाकी सबका तो छोड़ दीजिए। ये अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे, सुनिए। मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। शहजाद जी आप बता दीजिए क्योंकि आवाज यहाँ ठीक से आ नहीं रही है। मुझे ताज्जुब लगता है। हाँ, वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता दीदी झूठ बोल रही हैं, वो नौटंकी कर रही हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, टीएमसी के एक सांसद के पति ने, जो कि एक तथाकथित पत्रकार भी है, उन्होंने भी कल बता दिया कि ममता दीदी कल मीटिंग में जाकर वहां से वॉकआउट कर देगी ताकि वो माहौल अपने तरफ बना सके। अच्छा। उस पत्रकार का, तथाकथित पत्रकार का मैं नाम भी ले सकता हूं, राजदीप सरदेसाई, उनकी पत्नी है सागरिका घोष, वो सांसद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा केवल इसलिए किया गया ताकि अपने आप को इंडी अलायंस में नेता के रूप में प्रतिस्थापित करके राहुल गांधी को पीछे किया जाए, परंतु इसमें नुकसान वेस्ट बंगाल की जनता का हुआ। और मैं तो हमेशा कहता हूं, इनको बजट से प्रॉब्लम नहीं है, इनको नीति आयोग से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। इनको बजट बनाने वाले अर्थात मोदी जी से प्रॉब्लम है। और मोदी के सामने कौन लड़ाई लड़ते दिखेगा विपक्ष के चेहरे के रूप में, ये पूरी लड़ाई है। अपने बीच की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नीति आयोग जैसे प्लेटफॉर्म को राजनीति का अखाड़ा बनाए। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है। आपने ये कह दिया कि अपने आप को इंडिया अलायंस की नेता के रूप में वो स्थापित करना चाह रही है। जल्दी से वरुण पुरोहित जी, मैं संजय सरकार जी के पास जाऊं, काका जी के पास जाऊं, उससे पहले बताइए, नौटंकी करती हैं ये तो आपके नेता बोल रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, मैंने सुनवाया भी, ये बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं नौटंकी करने आई हैं। सुचारिता जी, पिछले 10 साल से नौटंकी चल रही है देश में। इवेंट की सरकार है, पॉलिटिकल सरकारें तो है ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट सरकार चल रही है। तो जो अभी इन्होंने कहा कि अपनी इमेज चमकाने के लिए, तो मोदी जी भी क्या करते हैं दिन भर, अपनी इमेज बनाने की करते हैं। और क्या करते हैं दिन भर, पहले के प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं करते थे। रही बात ममता जी की, तो उनका अपनी राजनीति, सब अब राजनीति करना है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है देश में। कोई एक फॉर्मेट में थोड़ी, मिलिशिया फॉर्मेट में सारी पार्टियां हैं। खाली नेशनल इश्यूज पे एक इंडिया अलायंस बना हुआ है कि जिस हिसाब से पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने में, फोर्सफुली लागू करने में देश पे लग रहे हैं, उसका विरोध है। तो सब उसमें उसमें साथ में सब अपनी कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम, अपनी पार्टियां सबकी अलग हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी अलग है। ये थोड़ी, ये मैंने आपको कई बार कहा, इनकी जो विचारधारा 10 साल में एक नया डेवलपमेंट ऐसा है कि साहब एक ही, सब जने एक से ही बोलो, सारे शब्द एक से ही प्रयोग करो, तो ये कोई मिलिशिया अरे सर, एक जैसे मत बोलो वरुण जी, ये बात एक जैसे शब्दों की नहीं है, ये तो शब्दों की मर्यादा की हो गई। अभी बजट सदन में इतना हंगामा हुआ नीतीश जी के एक बयान का, एक बयान का, नीतीश कुमार के एक बयान पर इतना हंगामा हुआ, और यहाँ पर ममता बनर्जी को अलायंस पार्टनर नौटंकी कहकर चले गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो उम्मीद कर रहे हैं हम सब एक जैसी भाषा बोले। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। ममता दीदी भी सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस से आई हुई हैं, यूथ कांग्रेस से आई हुई, महामंत्री थी हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस की। हाँ। इसी के लिए भी इस प्रकार का शब्दों का उपयोग करना, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मर्यादित आचरण की बात करता हूं, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो। अगर कांग्रेस के आदमी भी ऐसे प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो गलत है, नहीं करना चाहिए। रही बात इंडिया अलायंस को छोड़ के मीटिंग में चले गई, सबसे करें इंडिया अलायंस छोड़ के ममता जी ने अटेंड कर लिया, तो ममता दीदी की अपनी पॉलिटिक्स है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ूंगी। तो सब अपने अपने प्रकार से अपनी राजनीति है,